हंस योग। देखिए, अपने नाम के अनुरूप ही ये योग बहुत ही सुंदर और शुभ योग है। तो आज हम चर्चा करेंगे हंस योग कैसे बनता है। आप अपनी कुंडली उठाइए और पता कीजिए कि आपके है क्या हंस योग। हम पूरी चर्चा करेंगे हंस योग कैसे बनता है, हंस योग के प्रभाव क्या हैं और हंस योग आपको कब शुभ फल देगा। तो देखिए, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। आप कुंडली से विशेष जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, हंस योग है वो बहुत ही ज़्यादा न्याय देने वाला विशेष गुण होता है। हंस योग हंस के समान ही ये सदैव है वो शुभ आचरण करता है और इसके अंदर सात्विक गुण पाए जाते हैं। ये योग है वो जातक के भीतर शुभ गुण देते हैं। अब ये बनता कैसे है, हंस योग कैसे बनता है, तो आप खुद पता कीजिए। देखिए, कुंडली है वो लीजिए और उसमें देखिए कि हंस योग है वो आपके है या नहीं। देखिए, हंस योग बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है। देखिए, इसको समझने में आपको देरी नहीं लगेगी। देखिए, जन्म कुंडली में गुरु, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, अगर केंद्र भाव में, जो कुंडली के 12 घर होते हैं, जो केंद्र के घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव में, इसे घर भी बोलते हैं, भाव भी कहते हैं, या फिर 10वें भाव में अपनी राशि में स्थित हो बृहस्पति, या फिर उच्च राशि का बैठा हुआ हो, तो कुंडली में हंस योग का निर्माण करता है। इस योग को चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र से अगर केंद्र है वो चौथे, 7वें और 10वें घर में गुरु इसी स्थिति में अपनी राशि या उच्च राशि का हो तो हंस योग का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि हंस योग कैसे बनता है। अब देखिए, हंस योग है वो उसके प्रभाव क्या हैं। हंस योग जातक को समाज में एक अच्छे पद को देने में सहायक होता है, सहायक बनाता भी है और व्यक्ति लोगों के मध्य लोकप्रिय बन जाता है, बहुत ही पॉपुलैरिटी मिलती है। व्यक्ति में सही गलत करने का निर्णय करने की योग्यता होती है और वह व्यक्ति है वो उत्तम कार्य करने वाला और उच्च कुल में जन्म लेने वाला होता है। ये योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी करता है और बृहस्पति की स्वराशि धनु और मीन राशि है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है और अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसका शुभ प्रभाव जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। अब गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य इनका कारक होता है। तो दाम्पत्य जीवन में सुख का कारक भी यही बनाता है। परिवार में भाई, बंधु और संतान की वृद्धि आदि का कारक भी होता है। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छी शुभ अवस्था में बैठा हुआ होता है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किलें हैं वो कम हो जाती है और मुश्किलें आती ही नहीं हैं। मुश्किल रास्ते भी खुल जाते हैं और बिना रुकावटों के सारे काम बनने लग जाते हैं। जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत मार्ग से दूर रहता है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा है और हंस योग है तो देखिए वो शुभ फल कब देगा। तो देखिए, हंस योग आपको कब शुभ फल देगा मैं आपको बताती हूँ। जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ होगा और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, ये जन्म कुंडली की मजबूती पर निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर कोई योग है वो शुभता से युक्त हो और ग्रह भी मजबूत हो और किसी भी प्रकार के पाप या फिर खराब प्रभाव से मुक्त हो तो योग जातक को अपना शुभ फल है वो बहुत ही अच्छे से प्रभावी ढंग से देने वाला होता है। दूसरी ओर अगर ग्रह है वो किसी पाप प्रभाव में हो और कमज़ोर हो तो ऐसी कंडीशन में योग अपना शुभ फल देने में सक्षम होता है। इसलिए हंस योग में जातक को इसी प्रभाव के कारण अच्छे फल मिलते हैं और बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा समय पर जातक को अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को ये दशा अपने युवा समय में मिले तो वह अपने उसके करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के टाइम में मिले
तो जातक है वो अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकने में बहुत कामयाब होता है। तो कुंडली में बनने वाला कोई भी योग अपनी शुभता को तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हों। तो ऐसे में कुंडली मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मिलने लग जाते हैं। इसी के साथ अगर जो योग कुंडली में बन रहा हो, इस योग के ग्रह की दशा मिल रही हो, तो उस योग का फल भी जातक को अवश्य मिलता है। तो आज के लिए हमने बात करी है हंस योग के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।